हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्पेशली वो बच्चे जो मुझसे रोज पूछ रहे थे कि मैम पेड कोर्स कब आएगा या हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी क्लासेस कहाँ से अटेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए गोल्डन चांस। यूजीसी नेट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कट ऑफ गई है 202 नंबर की, यानी कि मात्र 101 क्वेश्चन की। साथ ही मैं बताना चाहूंगी जो लोग नेट से जेआरएफ का सफर तय करेंगे, यानी कि उनका जिनका जेआरएफ नहीं हुआ लेकिन नेट हो गया, और जो जीरो से बिल्कुल नेट के लिए शुरुआत करेंगे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं हाल ही में यूट्यूब पर जो है वो सिलेबस को डिकोड कर रही हूँ रोज 6 बजे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूट्यूब जीआरएफ अड्डा के ही प्लेटफॉर्म पर मैं बिल्कुल ये जो आपका यूनिट वाइज जो सिलेबस डिकोड है, यानी कि टारगेट सीरीज मैंने चलाई हुई है शाम को 6 बजे, जहां पर हम रोज सिलेबस को एनालाइज करते हैं। सिलेबस क्या है बेसिकली यूजीसी नेट जेआरएफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये सीरीज हम रोज शाम को 6 PM यूट्यूब पे तो कर ही रहे हैं। और पेपर 2 की जो क्लासेस जो लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कब से होंगी, तो बिल्कुल आ गया है। ये अर्ली बर्ड बैच है आपके लिए, जो डिस्काउंटेड लेवल पर जो है लॉन्च हुआ है। बिल्कुल 6299 इसका चार्ज रहेगा, जिसमें आपको वीडियो कोर्सेज अवेलेबल होंगे, पीडीएफ बिल्कुल सारी आपको अवेलेबल होगी, साथ ही पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी होंगे। और मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस मैं बिल्कुल करवाऊंगी आपको, ताकि कोई कसर ना रह जाए, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना हो जाए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप अप्लाई करें बिल्कुल अच्छे से। तो बिल्कुल आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है जेआरएफ अड्डा पर 1 अगस्त से। बिल्कुल आ जाइए जेआरएफ अड्डा पर, एनरोल कर लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आप और मैं मिलकर तबाही मचाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं पेपर जो अपना कॉम्बिनेशन है पेपर 1 के साथ, बिल्कुल क्योंकि पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 भी बहुत ही अहमियत रखता है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने का यूजीसी नेट का। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, आरपीएससी की ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पीसीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, बिल्कुल उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी, जेआरएफ अड्डा जो है ना वो होलिस्टिकली है राजस्थान बेस्ड फैकल्टी, यानी कि बिल्कुल एक ऐसी फैकल्टी जो बाकायदा गढ़ से आई है राजस्थान के। और सही बताऊं तो मैं स्पेशली आरपीएससी जैसे एग्जामिनेशन जो है टारगेट करने के लिए आपको ऐसे किसी फैकल्टी या ऐसे टीचर्स के बैकग्राउंड की जरूरत है। और यहाँ पर जोरों शोरों से आरपीएससी को है बिल्कुल डिस्कस किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। बुक्स यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, बिल्कुल आपको पेपर 1 जनरल पेपर के लिए कौन सी बुक चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन यानी सरकारी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, वो भी बिल्कुल यहाँ पर बात हो रखी है। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म को चूज करना एक वाइज डिसीजन होगा। बिल्कुल डिस्काउंटेड लेवल पर आपको मिल रहा है 8999 में, जिसमें आपको पेपर 1 भी पढ़ाया जाएगा और पेपर 2 भी पढ़ाया जाएगा। वीडियो कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे 2022 2023 के, आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी पेपर 1 की। अगेन बहुत ही बम्पर डील है, तो इसको जरूर वाइजली चूज करिए, जो आपके फायदे का चीज है वो बिल्कुल चूज करिए। और आज ही फटाफट कोर्स में एनरोल करके 1 अगस्त से शुरू करते हैं एक बढ़िया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स, जो आपको दिलाए सिर्फ जेआरएफ और कुछ नहीं। तो तैयारी जेआरएफ की बिल्कुल जोरों शोरों से है अपने प्लेटफॉर्म पर, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलिए। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मेरा छोटा सा बायो है। तो अभी जो करंट अपडेट है वो बस यही है कि मैं करंटली जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। साथ ही अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म की, तो जेआरएफ अड्डा आपको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फ्री में आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड कर रहा है, यूट्यूब क्लास के पीडीएफ दे रहा है, काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर रहा है। और आप अपनी किसी भी क्वेरी या कोई भी आपकी समस्या है वो बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। अगर आपको कोर्सेज के बारे में अपडेट जाननी है तो बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल करके जो है अपनी अपडेट ले सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशन की, तो बिल्कुल हर शाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम हम रोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम यूजीसी नेट जेआरएफ की जो अपनी सीरीज है, जो यूनिट वाइज हम डिकोड कर रहे हैं सिलेबस को, बिल्कुल मैं ये नहीं कि एक दिन पूरी यूनिट लेकर आ गई हूँ, नहीं, यूनिट वाइज यानी कि सिंगल सिंगल यूनिट हम हर दिन डिकोड करेंगे। सिलेबस को जो है एनालाइज करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कहाँ से जो है क्वेश्चन निकल कर आते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहती है क्वेश्चन को डिकोड करने की, कौन से एरिया हमको पढ़ने पड़ेंगे, कौन से एरिया हमको कवर करने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ मैं आपके लिए ये यूनिट वाइज सीरीज लेकर आई हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही में रिसेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेट जेआरएफ का सिलेबस जो है वो आया है, रिजल्ट जो आया है, और रिजल्ट की कट ऑफ जो गई है नेट कैटेगरी से वो 202 गई है, यानी कि 10
वन की जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है जनरल कैटेगरी से, और नेट का वहीं अगर मैं बात करूं तो नेट का स्कोर गया है 182। बिल्कुल दोनों में ही 20 नंबर का जो है वो फर्क है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसलिए मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ ताकि जो लोग जीरो से यानी कि बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं नेट के लिए, उनके लिए भी ये सीरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि सिलेबस तो अल्टीमेटली आपको आइडेंटिफाई करना ही होता है। साथ ही अगर मैं बात करूं जेआरएफ वालों का, यानी जिन लोगों का नेट से जेआरएफ का सफर है, जो लोग का नेट क्वालिफाई हो चुका है, जेआरएफ के लिए बढ़ रहा है, उनके लिए मैं एक बात बता दूं, देखो रिव्यू करना जरूरी हो जाता है सिलेबस, किस तरीके से पैटर्न से आप चल रहे हो आपको वो जरूर रिव्यू करना हो जाता है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या पता मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर जाए, वो रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। अप्रोच जो है, स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स जो है वो रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। तो ये सेशन दोनों ही लोगों के लिए, जो लोग नेट की तरफ चल रहे हैं या जेआरएफ की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल नेट लेने आए थे जेआरएफ लेकर जाओगे, यही अपना मोटिव है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखो हमारा यूनिट वाइज एनालिसिस चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो हमारी दूसरी यूनिट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की है। पहली यूनिट मैंने पिछली क्लास में कवर कर दी है, जो बेसिक इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करता है, जो यूनिट 1 की मैंने पिछले क्लास में जो है बात कर ली है बिल्कुल। सेकेंड यूनिट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट है, अप्रोचेस की यहाँ पे बात होती है, थिंकर्स की बात होती है, थॉट्स यहाँ पर आ जाते हैं बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ बुक्स भी यहाँ पर आ जाती है, देन डेट्स का सबसे ज्यादा खेल जो है वो यहाँ पर होता है। तो बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, इसी अप्रोच के साथ हमें हर यूनिट जो है वो डिकोड करनी है। अगेन मैं फिर से एक बात बोलूंगी, सिर्फ नेट वाले नहीं, जो नेट की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जेआरएफ के लिए भी एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा जो फुल कोर्स आएगा वो इसी पे बेस्ड जाएगा। और मैं जानती हूँ क्योंकि मैं अपनी पर्सनली हैंडबुक आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। बिकॉज देखो एक होता है ना कि भाई कहीं से भी पढ़ रहे हो तो उस तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन किसी पढ़े हुए से पढ़ रहे हो और उसी की चीज से पढ़ रहे हो ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं अपनी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगी, अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी आने वाले क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं ओरिएंटल यानी कि क्लासिकल टाइम पे थिंकर्स की, तो ऑफ कोर्स कौटिल्य कैसे पीछे हट सकते हैं, बिल्कुल सप्तांग थ्योरी, अर्थशास्त्र की बात हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एम्फसाइज अगर ओरिएंटल टाइम में करा है तो कौटिल्य चाणक्य ने ही करा है बिल्कुल। मंडल थ्योरी भी यहाँ से निकल कर आती है। फॉरेन पॉलिसीज कौटिल्य की किस तरीके से होती है, ऑफकोर्स उस पर हम लोग जाएंगे। यही से क्वेश्चन बन जाते हैं कौटिल्य से ना, ऑल्टरनेटिव में अगर बोलूँ ना, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन बन ही जाता है किसी भी जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो बिल्कुल दिसंबर, अगर जून में नहीं बना तो दिसंबर में तो बन ही जाएगा, नहीं तो दिसंबर में नहीं बना तो अगले अटेम्प्ट में बिल्कुल बन जाएगा। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव जरूर क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो वुड्रो विल्सन को भी मैं ओरिएंटल टाइम में ही मानूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो सबसे पहले थिंकर 1887 में वही थे ना यानी कि बुजुर्ग दादा परदादा टाइप्स है ना। तो बिल्कुल मैं वुड्रो विल्सन को भी वही मानूंगी। क्लासिकल थिंकर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो टेलर, ऑफ कोर्स टेलर जी आ जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ, हेनरी फियोल जी आ जाते हैं, इनकी बुक्स आती है बहुत धड़ल्ले से आती है, प्रिंसिपल्स आते हैं इनके। मैक्स वेबर की अगर मैं बात करूँ, ब्यूरोक्रेसी तो भाई कहीं से भी नहीं भूल सकती, ब्यूरोक्रेसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तक कि इनके जो बुक्स है उससे भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, थ्योरी से तो ऑफकोर्स इनके क्वेश्चन बन जाते हैं। लूथर, गुलेक, लेंडर, उल्विक की अगर मैं बात करूँ, पॉस्कॉट को कैसे भूल सकते हैं, फोर पीस को हम कैसे भूल सकते हैं, इनके प्रिंसिपल्स बहुत आते हैं, इनकी बुक्स भी बहुत आती है। तो बिल्कुल जो क्लासिकल थिंकर्स वाला एरिया है वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। साथ में अगर मैं बात करूँ ह्यूमन रिलेशन, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आई बार क्वेश्चन आता है। मेरी पाकर पॉलिट की अगर मैं बात करूँ तो पैसेज आ गया पूरा पी वाई क्यू में, ठीक है, पूरा का पूरा पैसेज पूछा गया है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया मेरे पावर पॉइंट से, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब नहीं छोड़ना, इन दोनों को तो छोड़ना ही नहीं है। एल्टन वाइल से हर बार क्वेश्चन आते हैं। बिहेवियरलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो देखो हर्बर्ट साइमन ऑफकोर्स नहीं छोड़ सकते, बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करी है, इसके अलावा और भी बहुत चीजें, आईडीसी के बारे में बात करी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की बात करिए, चेस्टेड बर्नार्ड, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन हो गया, कैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चाहिए होता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिल्कुल इस पे बात करिए। चेस्टेड बर्नार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट साइमन अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुक्स आती है इनकी, थ्योरीज आती है, तो बिल्कुल हमें चीज छोड़नी ही नहीं है। मोटिवेशन देखो जनरली ना लोग ये सब छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ मोटिवेशन के अंदर, क्योंकि सोचते हैं भाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लिया, इसका तो हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो आगे बढ़ो, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेजर मेजर चीज हो गई है। भाई ये वाले क्वेश्चन जो है ना एज दे देते हैं, ठीक है। अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की हो गई, हर्सबर्ग की अपनी थ्योरी हो गई, डगलस मैकग्रेगर की हो गई अपनी,
देन ऑर्गेनाइजेशन फिटनेस सरकारी रिस्क ऑफ कोर्स हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, देन लेंसेज लीकर तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये ना ये अपने एज मेकिंग जो है क्वेश्चन यानी मेरिट बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ ना तो ये वहीं से क्वेश्चन आते हैं। राइटर्स ऑफ ऑन एडमिनिस्ट्रेशन डुआइट वर्ल्ड जो है अगेन इंपॉर्टेंट भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट अजर्शन में भी पूछ लेते हैं, देन आपके अपने उसमें पूछ लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देखो मैं ये बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं वहाँ पे सब कुछ बोल दे सब कुछ आता है, तो भाई सब कुछ तो आएगा ही ना, डोमेन ही कितना है, क्योंकि आप इतना पढ़ने बैठोगे इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप पूरा पढ़ते चले जाओगे। और थिंकर्स तो भाई छोड़ ही नहीं सकते, ले देखे इतने थिंकर्स है तो भाई थिंकर्स तो हम छोड़ ही नहीं सकते, थ्योरीज हम छोड़ ही नहीं सकते। पेरेल हेडी की ऑफकोर्स मैं बात करूँ तो ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट को इसने बिल्कुल बड़ी बारीकी से और करीबी से देखा है, तो देखो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। रॉबर्ट कोलोमोविस्की की आई बार से पिछले 2 बार से मैं सीधा सीधा बिल्कुल क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार तो इनकी बुक आई थी, इस बार इनका कॉन्सेप्ट आया था। पीटर ड्रकर देखो क्वेश्चन आ रहा है पिछले बार इनका जो इससे पहले वाला जून से पहले वाला जो अटेम्प्ट था उसमें इसका पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन आ रहे हैं अब की बार जो अटेम्प्ट में आ रहे हैं, और इसलिए मैं सीधा बोलती हूँ जो लोग बोलते हैं छोड़ के चले जाओ कोई बात नहीं आप इतना नहीं करोगे तो इतना चल जाएगा, भाई नहीं चलेगा। पढ़ोगे तो ही होगा, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सही बताऊँ तो ना फंड पेलने नहीं आया, फंड मतलब टाइम पास करने नहीं आया, ठीक है। तो यही पढ़ोगे कंसिस्टेंटली पढ़ोगे मन लगा के पढ़ोगे ना तो और होगा। और सही बात है भाई 6 महीने 1 साल में अपना जीआरएफ क्लियर करो और अपना निकलो यहाँ से, बस यहाँ भंडारा करने थोड़ी ना आए हैं, है ना। तो इसी तरीके से अपनी इसी अप्रोच के साथ कंसिस्टेंटली भंडारा करते करते अपना पूरा जो है ये सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो मैं बात करूँ न्यू पर्सपेक्टिव की, न्यू पब्लिक सर्विस, डेन हार्ट की मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब ना न्यू अप्रोचेज हैं, ठीक है। क्रिटिकल स्कूल यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। आपका जो है फिनोमिनल अप्रोच यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। बहुत डायनेमिक हो रहा है पेपर आजकल, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो इस डायनेमिज्म को मद्देनजर रखते हुए ना बढ़ेंगे एनपीएम, एनपीए, पीसीटी आपका, ठीक है। क्रिटिकल स्कूल इसलिए मैं इसकी बात कर रही, देन न्यू पब्लिक सर्विस हो गई, ठीक है। ऐसे वेलफेयरिज्म जो है ना, ये सारी चीजें अब आजकल ना बड़े बढ़ चढ़ कर आ रही है, तो इसमें जरूर हमको जो है नजर बनानी होगी। इस तरीके का हमें एक्चुअल में इस तरीके के जो सिलेबस के क्वेश्चन है वो कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि बहुत कम लोगों का जीआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। कट ऑफ, हालांकि कट ऑफ भी कम जा रही है, कट ऑफ कम है, मैं सही बता रही हूँ। हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कट ऑफ है ना 210 तक भी गई है और 206 जैसी कट ऑफ भी गई है, उस हिसाब से कट ऑफ बहुत कम है भाई, 200 नंबर की भी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो यही मार्क है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मार्क है, कम ही कट ऑफ में आती है। उस तरीके से अगर हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे ना तरीके से स्मार्ट वर्क, ये नहीं रटने चले जाए, नहीं बिल्कुल स्मार्टली हमको वर्क करना पड़ेगा। उस भाई हमारा इजीली जीआरएफ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हमको अपना जीआरएफ करना है, इसी विजन के साथ हमको अपना जीआरएफ करना है। तो मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि, और सबसे बड़ी बात तो मैं अगर आपको एक चीज यहाँ पर कंफर्म करूँ ना, कि देखो अगर पढ़ना है तो भाई हर शाम 6 PM पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस लेने बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर आ जाओ। मैं आप ही के लिए आई हूँ, आप ही के साथ आई हूँ, और ये ना बहुत हाई टाइम है, क्योंकि ये नहीं कि रिजल्ट आया नहीं भाई थोड़ा देर छुट्टी बनाकर आ जाते हैं और फिर शुरू करते हैं, भाई अब नहीं ना तो कभी नहीं, क्योंकि इस टाइम आप नहीं पढ़ोगे ना तो कोई और पढ़ लेगा, और जो पढ़ लेगा ना उसका तो पक्का जेआरएफ डन ही है, ठीक है। तो कंपटीशन किसी ऐसे अननोन को बना लो जिसको तुम जानते भी नहीं, ठीक है ना। तो अपनी प्रिपरेशन अपने ही हाथ में, अपना टारगेट अपने हाथ में, जून ही तो है, जून में नहीं हुआ तो ठीक है दिसंबर वाला फटाफट नए साल की खुशखबरी के साथ अगले साल में एंटर करो जेआरएफ भाई, स्टाइपेंड लेके बढ़िया, अब तो बढ़ भी गया, स्टाइपेंड लेके अगले साल में एंटर करो। मैं फिर वही बात बोल रही हूँ, देखो पढ़ना अपने हाथ में है, सिलेबस कवर करना मेरा काम है, ठीक है। मैं आपको हर तरीके से पढ़ाऊंगी, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाऊंगी, पीवाईक्यू ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी, जिस तरीके से आप क्वालिफाई कर जाए बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाऊंगी, पर पढ़ना आपका काम है, ठीक है। मैं फिर बोलूंगी सौंप दो अपने आप को इस एग्जाम को और बिल्कुल पढ़ते चले चलो, बढ़ते चले चलो, डेफिनेटली आपका दिसंबर 2023 में जीआरएफ क्रैक होगा। इसी के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में यूनिट 3 के साथ, बने रहिए और जीआरएफ पढ़ना। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।